जब भी मैं कभी कोई दुआ मांगने लगती हूँ ना, मेरी पहली दुआ यही होती है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को कोई घर गाड़ी महंगी चीजें। तो 7 बहनों की लिस्ट में 3 बहनें निपट चुकी हैं, इकरा, राबिया, जैनब। आज करेंगे हम जिसका खात्मा, वो है जी फातिमा। पीछे रह जाएंगी 3, फैसल आंटी, अरीबा और हिरा। जैसे कि आपको पता है कि हम हर नमूने चमूने को एक्सपोज करने की महारत रखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पुफा पर वीडियो बनाने से पहले मैं कुछ नफ्सियाती लोगों का वहम निकाल दूं, जिनके नजदीक ये खात्मा बहुत अच्छी बहन है। आपको ये पता होगा कि इसने अपनी बेगैरती का आगाज टिकटॉक पर नाचते हुए किया था, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये खात्मा उससे भी पहले अपनी वड्डी बाजी इकरा को अपना आइडियल बना चुकी थी। जब उसकी वड्डी बाजी मुख्तलिफ इवेंट्स पर जाकर गा रही थी, एड्स और मशहूर शोज में जाकर काम कर रही थी, ड्रामास में घटिया एक्टिंग करते हुए और 2 टके की शॉर्ट फिल्म्स में नंगी होते हुए जा रही थी, जब $2-4 इसने अपनी बहन इकरा के पास देखे तो इसने भी सोचा यही तो पाकिस्तान में लड़की होने का फायदा है। वहीं से ये इसके नक्शे कदम पर चली। शुरू से शुरू करते हैं ना, चलो तो आते हैं इस इंटरव्यू पर, जहां इकरा बाजी एक कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रही है और खात्मा पीछे ऐसे घूम रही है जैसे इसे तो कुछ पता ही नहीं है। वो ऐसे एक स्ट्रेंज लड़की की तरह चल रही है जैसे ये बिल्कुल रैंडमली है, स्क्रिप्टेड नहीं है। अपनी बहन का इंटरव्यू ले रही है, जाहिर सी बात है 2-4 पैसे मिले होंगे। पाकिस्तान के एडवर्टाइजमेंट अगर खोलकर देखो तुम लोग तो हर तरफ तुम लोगों को लड़कियां ही मिलेंगी। जब इनके घर लड़की पैदा होती है तो ये नहीं कहते कि लड़की पैदा हुई है, ये कहते हैं कि कंटेंट पैदा हुआ है। पाकिस्तानी कंपनीज के लिए लड़की प्रोडक्ट है। क्या क्या करना पड़ता है पैसों के खातिर इनको। इनकी शक्लें देखकर ही लगता है कि फैसल सामने बचपन से ही इनके अंदर पैसों की हवस भरी है कि पैसे कमाओ छोकरियों, भले जितना बेगैरत होना हो, रिश्तेदारों का मुंह तोड़ना है बेगैरती करके। फिर इसने भी बाकी बहनों की तरह टिकटॉक पर अकाउंट बनाया, जहाँ पर शुरू में ये वहाँ पर लड़का बनकर वीडियोस बनाती थी, लेकिन वायरल ये पाकिस्तान में बेगैरती करके हुई है। जिन लूंगे लपड़ों ठरकियों को ये आधी लड़की ठुमके लगाते हुए मुजरे करते हुए कभी कभार नजर आ जाती थी, वही अब 150 में एक पैकेज टिकटॉक करवाकर असली पसली नस्ली रंग बिरंगी लड़कियां सुबह से लेकर शाम तक फ्री में दिखाई देती हैं। तभी ये सारी लड़कियां वायरल हो गई पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान तो चल ही ठरकबाजों से रहा है ना, और ये इनकी गलत फहमी है कि ये हमें हमारी मेहनत का सिला मिल रहा है। तो फिर उन करोड़ों मजदूरों को जो सुबह से लेकर शाम तक धूप में 1,500-2 हजार रुपया कमाते हैं, उनको ये सिला क्यों नहीं मिलता? अपनी नुमाइश में कौन सी मेहनत लगती है? हाँ, मेकअप में 2-4 घंटे, अपने आप को फिट फिगर रखने में 2-4 घंटे लगते हैं। लोगों ने देखना भी तो है ना। सारी सेलिब्रिटीज, एक्ट्रेसेस, खुसरियों का सेम ही मेहनत का काम है, अपने आप को फिट रखना, वरना लोग देखना छोड़ देंगे। इन लड़कियों की मेहनत पता है क्या है? आज कपड़े कौन से पहनने, आज जूते कौन से पहनने, आज मेकअप कौन सा करना है, और इनको आपस में मैचिंग भी करनी होती है, क्योंकि इनको पता है ये खुद एक प्रोडक्ट है। अपनी नुमाइश करके इनको पैसे कमाने होते हैं, चाहे वो टिकटॉक से हो, यूट्यूब से हो, इंस्टाग्राम से हो, ब्लॉग से हो, एडवर्टाइजमेंट से हो, ड्रामों से हो, शो से हो, नाच के हो, गा के हो, कुछ दिखा के हो, कुछ करके हो, पर पैसे हो। सही पकड़े हैं। कोई काली कलौती लड़की इन सारी फील्ड्स में कामयाब दिखा दो मुझे आप। ओ भाई, सिंगिंग में तो सारी लड़कियों की आवाज ही जाती है, लेकिन सिंगिंग में भी पाकिस्तान में कोई काली लड़की मशहूर नहीं है। ये इतना लंबा भाषण सिर्फ एक पॉइंट समझाने के लिए मैंने दिया है कि पाकिस्तान में लड़कियों का प्रोडक्ट अपनी नुमाइश है। जो जितना अच्छे तरीके से अपनी नुमाइश कर लेगी वो उतना ही कामयाब है। अब क्योंकि बात पैसे और टिकटॉक की चल रही है, तो मशहूर होने के बाद अब इसका टिकटॉक पर 2 तरह का कंटेंट है। पहली ये कि हर वीडियो में अपनी नुमाइश करना कि देखो मुझे, मैं सजी सवरी हूँ, और दूसरी ये कि हर वीडियो में पैसा करना। आप ही डॉक्टर है, आप ही डॉक्टर है, आप ही डॉक्टर है, आप ही डॉक्टर है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती। आप ही डॉक्टर है, ले देख ले, डॉक्टरों के काम ऐसे होते हैं। मैंने तो बचपन से सुना था कि डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं, पर यहाँ तो कोई और ही सीन नजर आ रहा है। हम, मेरे अब्बा जी डॉक्टर है। ओ, अब्बा भी डॉक्टर है। चलो वो मैं भी डॉक्टर हूँ, देखे तो सही अब्बा डॉक्टर है या नहीं। ठीक फातिमा, मुझे ये बताएं, इस एस्ट्रोलॉजी का आइडिया किसको? मेरे अब्बा जी डॉक्टर हैं, तो हमने कहा यार कुछ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी इस तरह से कुछ बनाते हैं ना, तो हमने कहा खुसरोलॉजी है ना, खुसरोलॉजी नाम रख लेते हैं, क्योंकि काम तो सारे तुम लोगों के चैनल पर खुसरो वाले हैं। और मैंने पिछली वीडियो में तुम लोगों को ये बताया था कि ये 6 बहनें हैं, मगर नहीं, ये 7 बहनें हैं। आंटी फैसल तो इनकी सबसे बड़ी बहन है। कभी देखा मर्दों को ऐसे काम करते हुए? नहीं ना। नहीं। फिर खैर बीच में छोड़ भी दिया था, लेकिन फिर बाद में चल गया। वो छोड़ा क्यों? वो व्यूज नहीं आ रहे थे तो फिर छोड़। लो सुन लिया, व्यूज नहीं आ रहे थे तो छोड़ दिया। सारा चक्कर ही पैसों का है ना बाबू भैया। मैं जो तुम लोगों को कहती हूँ ना कि पैसों पर बिकने वाली अवाम है ये, जैसे हुक्मरान वैसी अवाम। ये जो तुम लोगों के सामने मीठे मीठे बनते हैं, रो दो के चले जाते हैं, वो सब व्यूज का खेल है भाई। 2 वीडियोस बनाई, मुझे नहीं पता कहाँ से कैसे क्यों कब ऑडियंस आई, उसने देखा कहाँ से कब क्यों कैसे लोग आए, वही तो मैं तुम लोगों को ऊपर बता कर आई हूँ कि ये जो है आज सिर्फ और सिर्फ अवाम की वजह से है। ना वो इनको देखती, ना पाकिस्तान में बेगैरती फैलती, और ना ही कुछ ऐसा वैसा होता। जो भी लूंडे लपड़े छपरी इनको देखते हैं ना, व्यूज आते ही उनकी वजह से है।
बेगैरती फैलती है, तुम लोग ऐसा मत समझना कि मैं ये नहीं चाह रही कि ये लोग सक्सेसफुल ना हो। आजकल जहाँ पाकिस्तान में बेगैरत लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ दीन वाले लोग भी हैं, तभी तो दुनिया चल रही है। पाकिस्तान में आज भी इस्लाम की शहजादियां कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, अपना घर चला रही हैं, अपने पेरेंट्स का सहारा बन रही हैं। उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो पर्दे में अंदर रहकर सब कुछ करती हैं। अपनी आवाज से इस्लाम फैलाती, ना कि तुम लोगों की तरह बेगैरती करके गंदे काम करके पैसे कमाती है। मेरा बॉय करेक्टर है और ऑडियंस को वो इतना लिटरली पसंद है ना, जहां मैं कहीं जाती हूँ मेरे अब्बा जी कहते हैं आपकी 4 बेटी और 1 बेटा है ना, वो कहते हैं नहीं वो बेटी। हाँ, तो अब्बा जी बोलते हैं नहीं वो बेटी है, जो बेटा नजर आता है। असल में इनके घर का कॉन्सेप्ट ही उल्टा है। ये जो मर्द नजर आते हैं वो सारी औरतें हैं, और जो लड़कियां नजर आती है वो दरअसल खुसरियां हैं। ये तो नहीं सुधरने वाले, चाहे इनको कितना भी एक्सपोज कर लो। जो अवाम इनको देखने वाली है, उनकी आंखें खोलने के लिए तो हम यहाँ जरूर बैठे हैं। बाकी जो लोग कमेंट्स में आकर ये कहते हैं कि तुम्हारा क्या जाए, इनको इनके हाल पर छोड़ दो, ये वो हमें ही आकर बुरा भला कहते हैं, या कहते हैं कि हम इनके नाम पर व्यूज बटोर रहे हैं। तो सुनो, हम इनके नाम पर व्यूज नहीं बटोर रहे, हम सच्चाई सामने लाकर व्यूज ले रहे हैं। अगर तुम लोगों को इतनी कोई तकलीफ हो रही है तो ना देखो। बाकी जिनको तैयोबाजी की वीडियोस पसंद है, उनके लिए तो मैं दिलो जान से हाजिर हूँ, क्योंकि ये एडिटिंग कर करके हमारी आंखें बाहर आ जाती है, सारा दिन एडिटिंग में गुजर जाता है। खैर, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगला तवा किस पर लगाया जाए वो भी मुझे कमेंट्स में सजेस्ट करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।